जय माता दी साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में डीएड वर्सेस बीएड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम इस वीडियो में इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। आज के हमारे इस वीडियो का पहला टॉपिक है सब्जेक्ट टू आउटकम क्या है। आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो डीएड वर्सेस बीएड की सुनवाई 11 जनवरी 2024 को हुई, उसमें कहा गया माननीय न्यायाधीश के माध्यम से न्यायाधीश जी के द्वारा कि जो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है उन पर प्रतिबंधित रहेंगी। अब केस की पुनः सुनवाई होगी या नहीं होगी, इस भर्ती का सबसे अधिक प्रभाव किन राज्यों में पड़ेगा? एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सबसे अधिक किस राज्य पर पड़ेगा? तो सबसे पहले हम बात करें डीएड वर्सेस बीएड की सुनवाई में 11 जनवरी 2024 को हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट में बीएड के वकील के माध्यम से तर्क दिया गया कि जो भर्ती है यह ब्रिज कोर्स के माध्यम से बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल हैं वर्ग 3 में पढ़ाने के लिए, किंतु माननीय न्यायाधीश जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो भर्ती है वह गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए और गुणवत्ता मात्र डीएलएड अभ्यर्थी ही रखती है। इस कारण से स्पष्ट तौर पर वर्ग 3 में जो एलिजिबल है वह डीएलएड है। साथ ही साथ जो गजट है 2018 की वाटिका से की जो गजट है वह निरस्त कर दिया गया। इसके साथ ही साथ बीएड की जो पक्ष से वकील पैरवी कर रहे थे उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो भर्ती है वह ज्वाइनिंग जो ले चुके हैं इस पर प्रतिक्रिया दी। तो माननीय न्यायाधीश महोदय जी ने स्पष्ट तौर पर कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है कि जो ज्वाइनिंग ले चुके उनके साथ क्या होगा। यह जो प्रक्रिया है वह जो वर्तमान में जिस प्रदेश की जिस हाईकोर्ट में चल रही है उसी के अनुसार है, किंतु डीएलएड बीएड का जो गजट है वह अमान्य कर दिया गया है और सब्जेक्ट टू आउटकम पर प्रतिक्रिया दी है। अभी सब्जेक्ट टू आउटकम क्या है? सब्जेक्ट टू आउटकम है जिस राज्य में जो भी भर्ती वर्तमान में चल रही है वो सब्जेक्ट टू आउटकम है, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि जो भर्ती है वह न्यायाधीश के निर्णय के अधीन रहेगी। जैसे एमपी, बिहार में अभी वर्तमान में चल रही है, छत्तीसगढ़, राजस्थान की कंप्लीट हो चुकी है, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, ये जो भर्तियां हैं वर्तमान में प्रक्रिया में चल रही है, तो यह भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है। इस सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती है जो बीएड अभ्यर्थी जो ज्वाइनिंग ले चुके हैं उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण है और कहा जाए सबसे अधिक खतरा इन्हीं भर्तियों में है, क्योंकि जो ज्वाइनिंग ले चुके हैं उन पर किसी प्रकार की कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। हाँ, किंतु इतना अवश्य है कि जो ज्वाइनिंग ले चुके हैं उस भर्ती प्रक्रिया में भी खतरा की जो बादल है वह मंडरा रही है। क्यों मंडरा रही है कि 2018 का माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय जी की ओर से गजट खत्म कर दिया गया है, इसलिए उस गजट के तहत जो भर्ती हुई थी उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। किंतु यदि सबसे अधिक खतरा बड़ा वर्तमान में मंडरा रहा है तो वह है एमपी, बिहार और छत्तीसगढ़ की भर्तियों में, क्योंकि जो भर्ती है वर्तमान में सब्जेक्ट टू आउटकम के तहत आती है, अर्थात यह भर्ती जो वर्तमान में चल रही है और कोर्ट के केस के अधीन थी। सबसे अधिक यदि किसी राज्य में दिक्कत है तो बिहार और एमपी में है। यहाँ पर जो ज्वाइनिंग अभ्यर्थी ले चुके हैं यह सब्जेक्ट टू आउटकम के दायरे में आते हैं, तो इन्हें सबसे अधिक खतरा है। अब हम बात करें अगला पॉइंट, अब केस की पुनः सुनवाई होगी या नहीं होगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित किसी भी तरह की कोई भी सुनवाई नहीं होगी। जो याचिका गई थी वह डिसमिस कर दी गई है। पहले स्पष्ट तौर पर कर दिया गया था कि बीएड अमान्य है, वर्ग 3 में पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद डीएलएड की क्लेरिफिकेशन जो याचिका लगी थी डीएड और बीएड की ओर से, बीएड की ओर से, तो वह भी अमान्य कर दी गई। तो अब इस पर किसी भी तरह की कोई भी सुनवाई नहीं होगी। अगला है इस भर्ती का सबसे अधिक प्रभाव किन राज्यों में पड़ेगा। तो इस भर्ती में का सबसे अधिक प्रभाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी राज्यों पर पड़ेगा और पश्चिम बंगाल,
किंतु सर्वाधिक वर्तमान में प्रभाव पड़ेगा तो मध्य प्रदेश और बिहार में, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में इसी का पार्ट 2 लेकर बहुत सारे क्वेश्चनों का समाधान करने। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।